हमारे पहाड़ों में दो ही प्रसिद्ध मिठाइयाँ हैं। पहली मिठाई तो सिर्फ पहाड़ों में फेमस है, हालांकि दूसरी मिठाई पूरे देश में फेमस है। तो जो पहली मिठाई होती है हमारे यहाँ, यानी कि जिसको बोलते हैं अरसा, जो कि बनती है चावल से, उसको जब कोई मांगलिक कार्य होता है तब बनाई जाती है, जैसे शादी हो, ब्याह हो। दूसरी आइटम है वो हमेशा उसके ब्याह या फिर कोई बरसी तेहरी कुछ नहीं, वो हमेशा चलती है ना कि ऑल सीजन में वो राष्ट्रीय मिठाई भी जलेबी राष्ट्रीय मिठाई है। तो जलेबी अपन पहली जो आज भेद खोल दिया। तो चलो आप पहले आप शुभ नाम बता पड़ो। मेरा नाम दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह लिंगवाल खड़कोला। हाँ तो खड़कोला बेटा चाहते लिंगवाल तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खड़कोला में। तो चलो जी आपको दिखाते हैं हमारे जो जिस तरह भाई साहब ने बताया कि राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, गर्मा गर्म बन रही है। भैया मैं तो कम से कम 2-3 घिरनी खा चुका हूँ, है ना। और यहाँ ये भुला पवन ख्याल से तुमन में तो पहचान दिया, लेकिन मैं माँ पहचान में नहीं पहचान सका। आप देख वो तुम्हारे गाँव को हो ना, आप भी शिमला, हम भी शिमला। अच्छा तुम कन्नौज से शिमला छा और मैं मनार से शिमला छा। वाह, तो पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण बिस्ट कबूला बिस्ट। अच्छा अरे अच्छा बागी बेटे बड़जी। अच्छा बड़जी गरम जलेबी, और वाकई में करारी जलेबी है। जलेबी खाने का मजा तभी है जब भैया करारी हो और गर्मा गर्म, और वो भी चाय के साथ में। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को हम जलेबी डब्लू भाई की भी बड़ी फेमस है। डब्लू भाई की वाकई में वो बहुत फेमस है, बहुत करारी बनाती है। वो आपके मुताबिक जैसा आप बोलोगे ना वही टेस्ट उसमें घुसा देगा, ये उसकी आदत है। ऐसा ना मुझे आप पता चला है, अभी हम साथी तो बैठे हुए थे हम। आपका शुभ नाम अभी क्या बताया था आपने? सुरेश सिंह जी। ये कि बड़े खड़को लगाओ बेटे ना। रहने कक्ष आप दिल्ली रंदन। आपके गांव में ना कहते हैं ना, जब किसी चीज में कोई आदमी घुसता है ना, जिस तरह से मैं घुस गया था अमरदेव सजौड़ और तिलुआ की कहानी में, तो हर वक्त मुझे नई नई कहानी पता चलती थी। इसी तरह आपके गांव के बारे में मुझे नई नई कहानी पता चली। आपके गांव में आके मुझे अब पता चला है कि भैया आपका गांव सिर्फ फेमस ही नहीं है, ऐतिहासिक ही नहीं है, बल्कि यहाँ से कई हस्तियाँ जुड़ी हैं। नंबर 1, आपके गांव में अधिकतर लोग टीचर हैं, मोस्टली लोग टीचर हैं। जिस तरह से आप भी टीचर हैं, है ना। और 2-3 लोग अभी, ये जो हवेली है ये टीचरों की है। अच्छा एक और चीज मुझे पता चली यहाँ पे कि महेंद्र सिंह धोनी की जो वाइफ है उनका भी आपके गांव से रिश्ता है। गांव नहीं, ये जहाँ आप आ रखे हैं, ये सामने वाला मकान आ रखे हैं मनोहर लाल जी। हाँ जी। मतलब साक्षी के दादा का नाम, यानी कि धोनी के जो उनकी वाइफ है उनके दादे का नाम मनोहर सिंह लिंगवाल जी थे। बेशक वो बाद में रावत हो गए, रावत हुए हैं। हाँ। आप इन्हीं के परिवार में जाइए। क्या इसके तो दादाजी थे सोनू के, हरपाल भाई के हाँ हरपाल भाई के दादाजी थे, हमारे ताऊ जी थे, इनके ताऊ जी थे। अब इनसे आपके ताऊ जी थे? हाँ खास ताऊ जी मनोहर लाल जी। हाँ जी। अब जो इनकी पीढ़ी है, हाँ। इनमें से उनको किसी ने नहीं देखा था मेरे अलावा। अच्छा मैंने ये भी सुना कि अता पता लापता हो गए थे। नहीं कि वो लिंगवाल से और फिर रावत कैसे बन गए, ये थोड़ी कहानी कौन बताएगा? आप बताओगे? आपको नहीं पता, आप बताएंगे? ये है कि वो रावत नहीं बने, उनके ससुराल वाले रावत थे। उनकी थी 2 शादियाँ थी मनोहर लाल जी की। उनकी 2 शादियाँ थी। अच्छा। एक दुर्घटना में उनकी पहली में से एक्सपायर हो गई थी। ओह आई एम सॉरी। अच्छा वो जब एक्सपायर हो गई थी तो उनको भी बड़ा धक्का लगा। हाँ। फिर उनकी शादी जो है उन्होंने, जब वो रेंजर थे। अच्छा DFO थे सुना मैंने। हाँ वही रेंजर वही होता है। हाँ रेंजर थे। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने कुमाऊं से शादी कर ली। अच्छा कुमाऊं से कोई रावत थे। हाँ। और वो धीरे धीरे जो है, किंतु जितने भी लोग कहते हैं कि रावत हैं हाँ। उनका जो आज भी चले जाओ आप, हाँ। अगर आपको कभी देहरादून जाना होगा तो ट्रेजरी ऑफिस के बगल में नेमी रोड है। अच्छा हाँ है नेमी रोड है। नेमी रोड है। नेमी रोड में सन 85-86 में वहाँ पे उनके मकान पे एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं पढ़ता था। अच्छा
तो मुझको भी पता नहीं था कि ये हमारे मकान हमारे गांव वालों का है। तो एक दिन उनके छोटे, मैं गांव आ रखा था और ये इसी चौक में उनके छोटे भाई मिले मुझे, जो चंडीगढ़ रहते थे। उनका नाम था नरेंद्र सिंह लिंगवाल। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा कि ये आप तो क्या कर रहा है, मैंने कहा ताऊ जी मैं आजकल मैं वहाँ हूँ। पर किस जगह है, मैंने कहा नेमी रोड में हूँ। तो उन्होंने मुझको सीधा गाली देते हुए कहा, डांटा उन्होंने मुझे कि वो 11 नेमी रोड नहीं देखा तूने, लिखा हुआ उसमें मनोहर सिंह 11 नेमी रोड देहरादून। मैंने कहा वो मकान ताऊ जी का है कि हाँ। तो तब मैं उनसे मिला था और उनके मिलने के बाद। आप बात कर रहे हैं धोनी की जो वाइफ है साक्षी रावत के दादाजी की बात कर रहे हैं ना? दादाजी की बात हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो वो वहाँ पे रहते थे और उनके सब लोगों ने उनको जब ससुराल थे उनके रावतों में, तो रावत जी का ही वो नाम चलता तमगा मिल गया मतलब। तो उन्होंने अपने बोर्ड पे आज की तारीख में भी जाओगे आप वहाँ पे खाली मनोहर सिंह लिखा हुआ। अच्छा, मनोहर सिंह लिखा हुआ। मनोहर सिंह हाँ। IFS अच्छा। 11 नेमी रोड देहरादून। ये आप जाओगे वेलम स्कूल से आप थोड़ा सा और आगे तो अभी उस मकान पे कौन है फिर? उनका लड़का है, उनका बेटा। अच्छा, उनका बेटा है। हाँ। 3 बेटे थे। तो वो भी अभी रावत ही लिखते हैं या फिर ये मुझे पता नहीं है। ये लिंगवाल लिखते हैं? नहीं, उनका ये नहीं है, उनके लड़कों के पता नहीं है। अच्छा। लिंगवाल थे। हाँ। उन्होंने हाँ, मैं ऐसा ना, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनको दुख हुआ कि जब उनकी मिसेज एक्सपायर हो गई तो उसके बाद वो घर नहीं आए। अच्छा अच्छा अच्छा। एनीवे, जिस तरह मैंने बताया कि भैया ये जो खड़कोला गांव है केवल तुमने ये केवल ऐतिहासिक गांव नहीं है, यहाँ से बहुत कुछ जुड़ी हुई है, बहुत कुछ यादें हैं। जिस तरह से आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ बड़ी बड़ी 3 मंजिल तक हवेलियां हैं। एक और हवेली बहुत जल्दी इसका ब्लॉग आएगा और आप मेरे ब्लॉग को जरूर देखिएगा। और जिस तरह से इन्होंने बताया, भाई साहब ने बताया, और जिस तरह से मैंने बताया कि ये गांव भैया मास्टर लोगों का गांव है, कि इस गांव में हर परिवार में एक कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल रिटायर है, कोई लेक्चरर रिटायर्ड है और कोई टीचर रिटायर्ड है। और IAS भी गाँव से है। अच्छा, IAS भी है? हाँ जी, हमारे गाँव थोड़ा से IAS भी है। IAS का नाम ले लीजिएगा जरा प्लीज। ये हमारे गांव के जो IAS हैं उनका नाम है आज की तारीख में DM पिथौरागढ़ में है आशीष भटगाई। वर्तमान में आशीष भटगाई है पिथौरागढ़ में DM। अच्छा। उनके पिताजी भी PCS अफसर थे और वो तो भटगाई भी है इस गांव में? हाँ जी, और उनके पिताजी भी आशीष भटगाई जी के पिताजी भी अफसर PCS निकले थे। अच्छा और अच्छा अच्छा। FC वित्त नियंत्रक लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से वो रिटायर हुए हैं। उनका नाम है चित्रमणि भटगाई। नहीं, कहाँ? लोक सेवा आयोग देहरादून से? सेवा आयोग उत्तराखंड जो अच्छा। हरिद्वार में है, अच्छा। वहाँ से उनके पिताजी रिटायर हुए हैं वित्त नियंत्रक के रूप में, और वो SDM रहे धुमाकोट में। अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बाद SDM रहे वो कर्णप्रयाग में, CDO पौड़ी भी रहे हैं। अच्छा, CDO पौड़ी भी रहे हैं, और आज की तारीख में DM पिथौरागढ़ में है आशीष भटगाई जी, उनका गांव भी यही है। जब यहाँ पे तो गढ़वाल नरेश का शासन था, कहानी बहुत लंबी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि पौड़ी और टेहरी कैसे अलग हुए, उस सबको पता, सब हिस्ट्री पता है। लेकिन दुख तब होता है कि जब अंग्रेजों ने हमारे पौड़ी को एजुकेटेड किया, शिक्षित बनाया, लेकिन अफसोस तब होता है जब सबसे बड़ा पढ़ा लिखा क्षेत्र, पढ़ा लिखा पौड़ी आज पलायन की मार झेल रहे हैं। IAS IPS बड़े बड़े ऑफिसर्स पौड़ी ने दिए हैं। अजीत डोभाल जी सामने घीड़ी गांव है, बिपिन रावत जी सैंड गांव से, पौड़ी गढ़वाल से, जो कि पहले CDS बने। अनिल चौहान जी गवाना गांव से सेकंड CDS बने, वो भी पौड़ी गढ़वाल से। मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे IAS IPS की बात कर रहा हूँ। नेता तो जाए भाड़ में, नेताओं ने तो पौड़ी गढ़वाल का क्या उत्तराखंड का विनाश कर दिया है। नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड पौड़ी गढ़वाल है इंडिया में 30 नंबर पर। इंडिया में 30 नंबर पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इस शिक्षा ने भी बर्बाद कर दिया है। कहता ना, अति भी अच्छी नहीं होती। तो जो अति हुई ना शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी को बर्बाद कर दिया पलायन ने। और ये गांव तो भैया ऐतिहासिक भी है, और धीरे धीरे पता चल रहा कि
जिस तरह से आपने पूरा ब्लॉग देखा कि इस गांव में क्या क्या है, कौन कौन सी हस्तियां हैं। और थैंक यू सो मच हरपाल भाई मुझे इनविटेशन के लिए। यहाँ जो आपके सब्सक्राइबर हैं हाँ। आसपास के गांव में काफी हैं, हाँ। तो अगर कोई वो भी डिमांड करना चाहे तो अपने गांव का बोल के आप जा सकते हैं, अगर आपका है। जाएंगे बहुत जल्दी। कल शायद ये आपने बोला लिंगवाल जी, आपने बोला जसवंत सिंह जो कि आपने गांव को बिगाड़ रखा है, किस वे में बोला आपने, ये बताओ पहले मुझे आप। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ उनके लड़के हैं ये। हाँ ये दाढ़ी- हरपाल भाई, हाँ इनकी दाढ़ी ये बिल्कुल क्या हो गई है, हाँ सफेद हो गई है। सफेद हो हाँ गई। ये इनकी 50वीं सालगिरह है। शादी आपको नहीं, आपको अब आपने उनकी दाढ़ी पे नजर गई और आप इन पर सर पे नजर नहीं गई आपको। नहीं वो गई हाँ। तो बाल किसी के भी हो सकते हैं, हाँ। पर ये मुझे काले करने का क्या मतलब होता है? ये 70 साल की उम्र में क्या है ये पंजाब से रिटायर हुए, आप उत्तराखंड से रिटायर हुए हैं। आप उत्तराखंड से रिटायर होके श्रीनगर जैसे बड़े बड़े शहर में बस गए हो। ये पंजाब से रिटायर हुए, आज की डेट आपके खड़कोला गांव को संभाल रहे हैं। इस उम्र में भी नहीं खेती बाड़ी कर रहे हैं। इनका बेटा अच्छा सेटल्ड है, खुद वो अच्छी खासी नौकरी है, अपना मकान चंडीगढ़ में, उसके बावजूद भी वो उत्तराखंड में रहते हैं। एक लांछन लगाया है कि तुमने गांव छोड़ रखा है। मैंने गांव नहीं छोड़ रखा है। मैं अगर मैं गांव छोड़ता तो मैं घर में मकान नहीं बनाता। मैं गांव छोड़ता तो मैं अगर आपको अपना बगीचा दिखाऊंगा तो मैंने कम से कम 40 पेड़ लगा के रखे हुए हैं और आज मैं उनमें पानी डालता हूँ। आदमी पानी डालता है और 5 साल के बाद आप आना जब वो फलों से लहलाएंगे। आप अपने गांव में मतलब साल में कितनी बार आते हैं, ये पूछना मैं चाहता कम हूँ। से कम 5 बार आता हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ और मैं माफी चाहता हूँ जो मैंने आपके बारे में बोला है। कम से कम 5 बार आता हूँ। हाँ ये अच्छी बात है ना। प्रिंसिपल साहब भी यहीं रहते हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने, अच्छा मेरा सुनने में या तो गलती हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने मुझे बोला कि भैया रिटायर होने के बाद पहली बार आए गांव में। तो 2 महीने हो रहे ना अभी, हैं? 2 महीने हो रहे मतलब। हाँ तो मेरी मिस्टेक है ना, वो मेरी गलती मैं मान रहा हूँ कि मैं सोचा कि शायद रिटायरमेंट होने के बाद पता नहीं कितने साल बाद आ रहे होंगे, वो मेरी सुनने में गलती है। इतना वोट देर हो गया ना, हैं? देर हो गया ना, इंतजार क्यों कर रहा था? देर हो गया ना, जब इंतजार कर रहा था। क्या आपने मतलब माचिस तिल्ली फेंक दी और खुद भाग गए? ये रिपोर्ट नहीं उन्होंने उनकी रिपोर्ट गलत है, मेरे समझने में गलत है। उन्होंने ये बोला मुझे, सिर्फ उन्होंने ये बोला कि रिटायर होने के बाद ये पहली बार गांव में आ रहे हैं। नहीं ये बोला उन्होंने, लेकिन फिर मेरे दिमाग में मैंने सोचा पता नहीं कितने साल बाद आ रहे होंगे। मैंने ये मेरी सोच ये थी। ये लेकिन वो देखो अब ये 2 महीने भी इसलिए लगे क्योंकि मैं इसलिए बिजी रह गया, क्योंकि जून में लड़के की शादी है और उस कार्यक्रम में मैं बिजी रह गया, इसलिए मुझे घर आने में मैं 2 महीने टाइम लग गया। अच्छा जून में शादी है? जून में शादी है। जून में तो अभी तो मलमास चना ना, जून में 18 जून से 15 तारीख शायद मलमास खत्म होना चाहिए। 17 जून को। हाँ ये जो इनके फोर फादर थे ना, इस गांव के सबसे ज्यादा सेठ लोग थे। अरे सेठ लोग थे। मैं मानता हूँ कि मेरे दादा ने, मैं एक कागज देख रहा था 1930 का। कितनी एकड़ जमीन बताई आपने मुझे? 18 हेक्टेयर। 18 हेक्टेयर मतलब खड़कोला गांव में। हाँ खड़कोला पोखरी जो हमारा पुराना गांव था, पोखरी भी हमारे जो जंगल हो चुका है। अच्छा। तो उसको लगा करके, और 1930 का मैंने अपने दादाजी के नाम का देखा। अच्छा तो तभी फॉर्म 60 नहीं होता था, तो उन्होंने 3000 रुपए पे इनकम टैक्स पेड कर रखा है। और जब वो 100 साल उस कागज को पूरे 3,000 किस सन की बात बता रहे हो? 1930 में 3,000 रुपए भाई टैक्स पेड कर रखा उन्होंने। 1930 टैक्स 3,000 है। टैक्स नहीं था। अच्छा इनकम 3,000 थी। अच्छा टैक्सेबल इनकम 3,000। हाँ टैक्सेबल इनकम 3,000 रुपए थी और उस 3,000 रुपए पे टैक्स पड़ा हुआ है। नहीं तो 1930 में 3,000 लगा लो ना, बहुत ज्यादा। आज की डेट में कम से कम 7-8 लाख रुपए बनता है, ज्यादा बनता है। हिंदी में उसको लगान बोलते थे। लगान, हाँ लगान। लगान अलग चीज है, वही था, जमीन का वही था लगान। क्योंकि हमारे दादाजी लोग खेती करने के साथ साथ में जब अंग्रेजों के पास पैसे की कमी हो जाती थी ब्रिटिश सरकार में पौड़ी में, तो मेरे दादाजी घोड़ों से पैसे बेचते थे। चांदी के जो सिक्के होते थे उस समय, वो अंग्रेजों को कर्ज के रूप में
अंग्रेज सरकार को दिया करते थे। देख लो। जो आपने कभी पुराना कहीं देखा होगा, जो बुजुर्ग आदमी है उनसे पूछना आप वो ज्यादा बता सकते हैं आपको, जो हमसे सीनियर आदमी है, जो अच्छा। 80-90 के लगभग एज के हैं, वो ज्यादा हमसे ज्यादा वो बता सकते हैं इस गाँव के बारे में। एक बात कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि हमारा उत्तराखंड गरीब है, लोग कहते हैं हमारा उत्तराखंड गरीब है। अभी क्या बोला, जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे था तो अंग्रेज इनके पास, इनके दादाजी फोर फादर के पास आते थे पैसे मांगने, चांदी और सोने के रूप में। भैया कौन बेवकूफ है जो बोलता है हमारा उत्तराखंड गरीब है? आई कैन नॉट सपोर्ट दिस। मैं इस गरीब नहीं है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, नहीं ऐसा है ना, मैं वो सुन रहा था गाना नरेंद्र सिंह नेगी जी का, केवल थोड़ा बहुत वर्ण दिनू सोनी की बाबा जी को कणाट, अरे बुए रगरियांदी या खुली नछुयाल रया गोमा, नछुयाल रया गोमा, न तुंगर लांदो की सोनी की बाबा जी को कणाट, बुए रगरियांदी या खुली।
Thank you.
मोहाना आबा गोमा मजा आएगा आबा गोमा रंग तो मुलक तुम रंग तो है ना रंग तो मुलक बहुत अच्छी बहुत बढ़िया लगी बहुत बढ़िया लगी धन्यवाद सभी लोगों ने नमस्कार प्रणाम क्या बात बहुत बढ़िया आए। प्रधान जी उमर कमल जो भी बताओ प्रधान जी प्रधान जी काम क्या नहीं क्या है प्रधान जी हमारे गाँव से ना ये भी ना बात थोड़ा है सिलावट ये ना इना बलगालो गुला बंदा गुलबन की ना जीना वे थे मेरे सासू ग्वारियों के जीना बलगालो गुला बंदा गुलबन की ना जीना अब वे थे मेरे सासू ग्वारियों के जीना